और हम देखिए कि जो हमारा भारत है वो धर्म की नीति से लड़ रहा है, वो धर्म पे लड़ रहा है। आप और हम देखें कि आगे से कभी कुछ नहीं किया गया हमारी तरफ से, पर उन्होंने किया, वो ऐसा अपराध किया जो अक्षम्य है, क्योंकि भारत की इज्जत पे आँच उन्होंने डाल दी। इसलिए ये अपराध कैसा है, ये अक्षम्य अपराध है। ये भारत अपने धर्म की लड़ाई लड़ रहा है और निश्चित तौर पे आप और हमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप और हमें डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम धर्म का युद्ध लड़ रहे हैं और आप और हम चाहे युग कोई सा भी हो, धर्म की तरफ कल भी भगवान थे और आज भी भगवान धर्म की तरफ है, क्योंकि जो हमारा देश है वो संतों की भूमि है, वो श्री राम और कृष्ण की भूमि है। आप और हमें तो बड़े गर्व से ये कहना चाहिए कि आप और हम किसके वंशज हैं, हमारी कौन है हमारे पुरखे श्री राम है, हमारे पुरखे ये संत जन हैं, हमारे पुरखे ये श्री कृष्ण हैं जो इस धरती पर आए हैं और उन्होंने हमें धर्म सिखाया है। गीता किसका प्रतीक है? गीता इस युद्ध में ही तो कही गई है। गीता इसी चीज़ को सतर्क करने के लिए कही गई है कि आपको और हमें क्षमा भी करना है, पर क्षमा करने के लिए भी एक लिमिट है। यहाँ पर भगवान ने कहा अर्जुन से, अर्जुन भी तो यही कह रहे, अर्जुन कह रहे मैं युद्ध नहीं करूँगा, पर श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज अगर नहीं युद्ध करोगे तो श्री कृष्ण कहते हैं ये लोग बहुत काल तक ना कहने वाली बातों को कहेंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध तो जरूरी है, पर युद्ध करने के साथ साथ भगवान जिस तरफ खड़े हैं तो जीत भी निश्चित रूप से वहीं है। तो आप और हमें डरना नहीं है, पर आप और हमें केवल क्या करना है कि आप और हमें सहयोग करना है, हमें शांति बनाए रखनी है, हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जो गलत हो, ऐसा हमें कोई कार्य नहीं करना है जो देश के अहित में हो। आप और हमें सबको एक रहना है, तो आप और हमें केवल ये भरोसा रखना है कि जो हमारी लड़ाई है वो सत्य की है और जीत हमारी होगी। युग चाहे आप देख लीजिए कितनी बड़ी भी अधर्म कितना भी बड़ा आकार लेकर के आया हो, और धर्म का आकार भले ही छोटा हो पर हमेशा जीता धर्म ही है।